महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी अस्पताल रामपुर बुशहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल व्यवस्था से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 जिलों से लोग यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं, मगर क्षेत्र में गड्ढों से भरी सड़कों पर हिचकोले खाते मरीजों को अस्पताल पहुंचकर भी चैन नहीं मिल पाता। विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं तो दूर, एक्सरे और ब्लड टेस्ट जैसी सुविधाओं के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। अस्पताल में पर्ची काटने के लिए लंबी कतारों में लगने के बाद जब डॉक्टर एक्सरे लिखते हैं तो अस्पताल में पिछले 5 वर्षों में 5 महीने भी एक्सरे सुविधा मरीजों को नहीं मिली है। तीमारदारों को मरीज को लेकर फिर निजी लैब में जाना पड़ता है, जहां 2 गुना दाम देकर लाचार और मजबूर मरीजों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि प्रशासन और सरकार को इस बात की जानकारी नहीं, बल्कि अधिकारियों की नाक तले ये सारा खेल हो रहा है। रामपुर बुशहर के इस अस्पताल का निर्माण भी नाथपा जाखड़ी विद्युत परियोजना के फंड से हुआ था और असुविधा को देखते हुए एक्सरे मशीन भी इसी परियोजना के CSR फंड से स्थापित की गई थी। लेकिन कभी एक्सरे तकनीशियन नहीं तो कभी मशीन के खराब होने का बहाना बताकर मरीजों और तीमारदारों को लूटने पर मजबूर किया जा रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां से पूर्व सरकार में वर्तमान विधायक नंदलाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए। तीमारदारों ने सरकार से तुरंत यहाँ उच्च क्षमता की एक्सरे मशीन लगवाने और दवाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि कई बार आलाधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा दिया है। जल्द ही लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वहाँ देखा डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो ना तो वो कोई वहाँ कर्मचारी है अपने कैबिन में, ये आप देख सकते हैं, मैं बाहर से दिखा सकता हूँ, और यहाँ जनता खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। वो कोई अभी तक अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे, जब पेशेंट का नंबर तो लग गया है। अच्छा, इधर कोई नहीं है, इस उसमें नहीं। ये हम एक्सरे मशीन में भी ये अंदर को, इसमें कोई भी नहीं है, एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। ये आप देख सकते हैं, एक्सरे मशीन में कोई भी है कर्मचारी नहीं है, एक्सरे मशीन में कोई भी नहीं है जी अंदर। आप यहीं पर हैं? हाँ जी, यहाँ स्टाफ तो होगा, कोई है जी, है जी, ऑफिस बुलाया तो ना तो आपके ऑफिस में कोई वहाँ पर क्या हुआ? हाँ जी, नमस्कार जी, यहाँ आपके एक्सरे वाले कोई है ही नहीं है? नहीं, मैं हूँ ना, मैं तो बाहर तक गई थी। अच्छा, अभी तो गई मैं यहाँ से, आप यहाँ से अंदर आ रहे थे। अच्छा, हाँ जी, बोलो। नहीं, हमने ये डॉक्टर साहब से पता किया कि आपका यहाँ पर एक्सरे नहीं चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं चल रहा है? कारण मशीन खराब है। मशीन खराब है आपका, तो हमने अंदर का भी दिखा दिया अभी आपका, ठीक है जी। तो ये डॉक्टर साहब से बात हो गया, तो यहाँ पर मशीन की बहुत बुरा हाल है। मैडम जी, ये बताना, जो आपने ये एक्सरा किया है ना, ये कहाँ से किया आपने एक्सरा है? प्राइवेट से। अच्छा, तो कितना पैसा दिया आपने एक्सरा करने का? है जी, 250 रुपये में। ये दिखाना तो ज़रा एक्सरा है, ऐसे करके दिखाओ, सीधा करो ना ऊपर को। हाँ, अब देखिए गरीब जनता है, इनको 250 रुपये में एक्सरे बाहर से करके लाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर ऐसी दिक्कत है रामपुर हॉस्पिटल में, है जी। जैसे मतलब कोई लोले लंगड़े आएंगे ना यहाँ पर, यहाँ बैठने का कोई सिस्टम है नहीं इनके पास। अच्छा, कुछ खड़े खड़े कहाँ रहेंगे बेचारे, वो तो बेचारे इस तरह के पेशेंट है, ये कहाँ खड़े रहेंगे? और हाँ, ये तो बात सही है। अभी मेरी इसी बात पे अभी 15-20 मिनट पहले मेरी इस बात पे बहस हो गई थी। अच्छा, जो मैं अभी 15-20 मिनट में वहाँ गई जहाँ एक्सरे लेते हैं, वहाँ पे पहुँची, तो मैंने वहाँ पे कहा एक्सरे वाले कहाँ हैं जी? नहीं थे। फिर मैं वहीं पीछे वाले कैबिन पे गई, वहाँ पे कोई बैठे थे। मैंने कहा जी एक्सरा नहीं निकल रहा है यहाँ पे, चलेंगे जी। और उन्होंने एटीट्यूड दिखाया। उन्होंने कहा आप 10 नंबर पे चाहिए, आप वहाँ जाके बात करिए, आप वहाँ जाके पूछिए एक्सरा क्यों नहीं हो रहा है, हमें मत पूछिए। अच्छा, क्यों उनको कभी क्या वो एक्सरा नहीं करवाते अपना, हमें मत पूछिए क्या मतलब होता है इसका। वो भी फिर मैं इसी लाइन पे आके मेरे मम्मा खड़े थे, मैंने कहा कि बोलो। मैंने कहा कि मम्मा आप बैठो, हमें एक्सरे करने जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सरे नहीं है। तो यही बात यहाँ पे बाहर खड़े थे
जो यहाँ पे वो होते हैं ना लड़का था यहाँ पे, उन्होंने बोला आप यहाँ मत चिल्लाइए। क्या मैं गलत बोल रही थी? क्या एक्सरे यहाँ पे नहीं हो रहा? क्या गलत बात है ये? नहीं, क्यों गलत बात है? हाँ, तो यही बात शायद डॉक्टर साहब को चुभ गई होगी। अच्छा। डॉक्टर साहब ने मुझे डायरेक्टली अंदर बुला दिया। बोलते आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कि जी आपने सर सुना होगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप ये बात हमें सुना रहे हो? अब 10 नंबर पे जाके सुनाइए। यहाँ पे ये आप हम डॉक्टरों को बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके जब नेता होते हैं उनको बोलो करो। अच्छा। क्यों ये डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या गलत? तो मैं बोलना नहीं चाहती, ये भांग पीने तो नहीं बैठे हुए जी, है ना? हाँ। हम तो इनको बोलेंगे, हम नेता को जाके कहाँ से पकड़ेंगे? इस टाइम हम अपने पेशेंट को लेके आए हैं, ठीक है, डॉक्टर जी मिल रहे हैं, हम यहाँ पे आके कहाँ से नेताजी को पकड़ेंगे? अच्छा। नेताजी को तो ये पकड़ेंगे ना जी। अब यहाँ पे कोई 250 रुपये लेके आएगा, कई ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी के पास हज़ारों के हिसाब से पैसे होते हैं। कोई 250 रुपये के लेके आएगा, वो सोचेगा 250 में मेरी दवाइयाँ भी आ जाएगी, एक्सरे भी हो जाएगा, 100 रुपये किराया लेके आएगा, वो पूरा पैसा एक्सरे में दे देगा, वो दवाइयाँ कैसे लेगा? घर किससे जाएगा? ये रामपुर की जनता की आवाज़ है जी। तो आपके पास जो नंबर है मेरे पर एक बॉस ने बताया नहीं, बॉस से मेरी बात हो चुकी है सर ना। बॉस ने बताया कि भाई 2-3 महीना हो गया है, हाँ। तो 2-3 महीनों से ये बंद पड़ी है सर। अब गरीब जनता है सर, आप भी देख रहे हैं, आप भी पिछले कई सालों से यहाँ पर हाँ, मेरे को बताया, हाँ, सर। उन्होंने इसके बारे में बॉस को बताया, बॉस ने हाँ, बोला हमने चिट्ठी ऊपर लिख दिया। हाँ जी। अब चिट्ठी ऊपर लिख दिया, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया। इधर हेल्थ मिनिस्टर अभी भी आए थे इधर, हाँ जी। जो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हाँ जी। 4-5 दिन पहले मुगल हाँ, सिटी हाँ, में। हाँ। उनको हम लोगों ने सारे ने, बॉस ने, हम लोगों ने सबने बोल दिया ठीक है भाई सर। एक्सरे मशीन जल्दी लगवा दो। हाँ जी। मतलब ठीक करते हैं। बात किया, एक्सरे मशीन खराब है, दवाइयाँ जो मिलती हैं वो दवाइयाँ भी कम दामों पर मिलती हैं। मुफ्त में जो भारत सरकार दे रही है, हिमाचल सरकार दे रही है, तो उसके बारे में भी किया। आप लोग इस यहाँ लाइन में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं आप लोग? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ब्लड टेस्ट के लिए खड़े। अच्छा, ब्लड टेस्ट सरकारी उसमें नहीं होता है? नहीं होता है ना, ठीक है। अच्छा, ब्लड टेस्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये पब्लिक है रामपुर हॉस्पिटल में, ये बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं सारे, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर प्राइवेट संस्था से वो कर रहे हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई भी टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं है। होना चाहिए, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। सारे बोल के एक चीज के लिए आपको बाहर जाएंगे हैं, तो हॉस्पिटल के लिए, ये नाम के हॉस्पिटल है ना, ये तो पूरा फैसिलिटी मिलना चाहिए। हाँ। लोगों को मिले, मशीन बंद रख के क्या होगा? किसका फायदा है उससे? ठीक है जी, इसको हम अपने चैनल के माध्यम से हिमाचल सरकार तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। होना चाहिए। हाँ जी जी। और दवाई, हाँ, दवाई के लिए भी हमने बोला कि इन्होंने बोला नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। 2-4 साल के दवाई तो कहाँ से लेगा? चोरी करना में क्या? दवाई के लिए भी तो कुछ सुविधा तो होना चाहिए गरीबों के लिए। बाहर ही दे रहे, बाहर हम तो बाहर से लेते हैं, बारी दे रहे हैं। एक सिरिंज के लिए जाना पड़ता है, फायदा क्या है जी? एक्सपेंसिव है कि बहुत महंगी है दवाइयाँ यहाँ की, तो दवाइयाँ महंगी है। डिस्पेंसरी में गलती से एक आधा अगर मिलेगी तो काफी। और हर चीज़ के लिए जो बाहर से होती टेस्टों के लिए क्या फायदा हम लोग हॉस्पिटल बना के, जब आपके टेस्ट ही हम लोग नहीं दे रहा, तो ठीक है कहाँ जाएंगे टेस्ट के लिए हम लोग? टर्नडाउन उसको तो एक्शन निकल रहा है, कहाँ से नहीं हम लोग? इसलिए ऐसे कि सरकार से निवेदन है कि थोड़ा इस चीज़ को जरूरत है। पहले मैं आपको पॉइंट ले लेता हूँ एक्सरे प्लांट वाला। ठीक है सर। हाँ जी। एक्सरे प्लांट जो हमारा खनेरी के अंदर लगा हुआ है, तो जब से ये हॉस्पिटल हमारा बना था 1999 से, ठीक है सर। उस वक्त से लगा हुआ है, आराम से ये काम कर रहा था। अब टाइम के साथ जो भी मशीनरी है वो देखो ख़राब तो होती है। हाँ सर। मान के चलें कि वो पुराना हो गया, पुराना होने के बाद उसकी चाहिए थी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के लिए हमने अपनी अथॉरिटीज़ के साथ बात करी है, तो हमें कुछ महीनों के लिए SGA बिन वालों ने भी अपना प्लांट एक्सरे का दिया, पर वो भी 5-6 महीनों में हाम गया। कारण ये रहता कि एक तो उसकी जो पावर थी वो कम थी, और दूसरा हमारे पास यहाँ एक्सरे वाले पेशेंट का रश पड़ा है। तो जो SGA बिन वालों ने भी हमें एक्सरे प्लांट दिया वो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। फिर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एक नेक्स्ट जेन कंपनी है जो हमारी हर इक्विपमेंट को देखती है,
कि अगर ख़राब है तो क्या ये रिपेयर हो सकता है, क्या कुछ पैसा लगा के इसको हम लोगों के लिए दोबारा ठीक कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक एक्सरे आता है ये। हाँ जी। अब उन्होंने हमें फाइनली लिख के दे दिया था कि भैया ये आपका एक्सरे जो प्लांट है ये अपनी ज़िंदगी जी चुका है, इसको बदला जाना चाहिए। ठीक है सर। ये हमारी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ हुई है। हायर अथॉरिटीज़ ने भी इस बात को बड़ा सीरियसली लिया, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा नहीं लिया। हाँ जी। तो उन्होंने हमारे को एक स्टेट लेवल पे रेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 2 कंपनियां हैं जो उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई हैं। हाँ जी। जो कि एक कंपनी है जयपुर की, तो जयपुर वाली कंपनी से हम बड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जी 500 mA का, 300 का नहीं 500 mA का प्लांट हमें मिले। उसकी जो भी कीमत है, उसका जो खर्चा आता है, उसके लिए हमने एक लेटर जो है वो अपने DHA साहब को शिमला में लिखा हुआ है। जैसे वो हमें पैसा देते हैं या कंपनी को ही पैसा दे देते हैं सर। तो मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा एक नया 500 mA का प्लांट MGMAC खरीदी में लोगों की सुविधा के लिए लगना चाहिए। अच्छा, अभी तक आप इसके कॉर्पोरेट्स जो आपके कागजात है वो बन गए हैं सर? कागज हमने पैसे के लिए DHA साहब से ही हमें लेटर आया था कि भाई ये 2 फर्म्स हैं, हाँ सर। इनसे आप एक्सरे ले सकते हो। एक फर्म का रेट जो है वो ज़्यादा है, एक फर्म का रेट कम है, तो कम वाली फर्म जयपुर की है बेसिकली। हाँ जी। तो हमने उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर ली है, ठीक है पर सर। वो तो चाहेंगे पैसा। ठीक है। तो पैसे का हमारे पास तो RKS में कोई पैसा है नहीं। अच्छा कि जो हम लाखों में दे सकें उनको। हाँ जी। पर हमने DHA साहब से ये बात करी और DHA साहब ने भी इस बात को बड़ा सीरियसली लिया हुआ है। तो जैसे पैसा या तो वो डालते हैं कंपनी के खाते में या दे देते हैं हमें, तो हम उसको कंपनी के खाते में डालने वाले हैं जी। ठीक है सर। पैसा आया नहीं और प्लांट आया नहीं।